हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB के प्रीवियस ईयर्स में जो कि क्वेश्चन आए हुए हैं जनरल अवेयरनेस के, उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग फर्दर सपोर्ट करते हैं वीडियोस को, तो मैं जो जनरल अवेयरनेस के अलावा और सब्जेक्ट थे हिंदी इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, रीजनिंग मैथ्स में पार्ट ए में जो सेक्शन आता है उसकी भी हम आगे वीडियोस में बात ज़रूर करेंगे। तो अगर आप DSSB की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको आइडिया लेने की ज़रूरत है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में DSSB पूछता है, क्योंकि DSSB में अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। कुछ इजी भी होते हैं और कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB के प्रीवियस ईयर में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आए हैं। आने वाले समय में अगर आप सपोर्ट करते हैं तो और भी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस आपके साथ ज़रूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आज हम आपके सामने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान का स्रोत क्या है। स्रोत होता है सोर्स, ठीक है। तो जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो टेंशन ना लें, यहाँ पर जितनी चीज़ें पॉसिबल होंगी हम हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। संविधान का स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया पॉलिटी से, ठीक है, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि संविधान से। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कोक बोरोक भाषा कौन से राज्य से संबंधित है। देखिए, अलग अलग राज्यों के नृत्य, अलग अलग राज्यों के जो गायन है, ठीक है, और अलग अलग राज्यों की जो भाषा है उनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कोक बोरोक भाषा ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है त्रिपुरा से। आपको याद रखना है, कोक बोरोक भाषा त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में इंद्र की स्तुति में 250 लगभग 250 सूक्त हैं, ठीक है। तो आपको पता है 4 वेद होते हैं, तो इनमें से 4 वेदों में से कौन से वेद में इंद्र की जो स्तुति है उसमें लगभग 250 सूक्त हैं, ये आपको बताना है। तो ऐसा है ऋग्वेद में, याद रखेंगे ऋग्वेद में। यानी कि एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया, एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ पर आपसे वेदों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखते रहिएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये फिर से आपका किससे आ जाता है, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद यानी कौन से आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल 21 क में, यानी कि 21 फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। 21 का में, अनुच्छेद के 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, संविधान से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। फिर से आप एक और क्वेश्चन देख रहे हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि पॉलिटी के टॉपिक से। तो नागरिकता से संबंधित, ठीक है, जो अनुच्छेद है वो है कौन सा भाग में है, तो भाग 2 में यानी कि पार्ट 2 में है नागरिकता से संबंधित, ठीक है। जो यहाँ पर आर्टिकल है उसमें कौन सा भाग है, ठीक है, नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है, तो भाग 2 है, पार्ट 2 है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915-16 में बेलगाम में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। तो 1915-16 के समय की बात है, बेलगाम में होम रूल लीग की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ये क्वेश्चन एक आपका हिस्ट्री से हो जाता है होम रूल लीग के बारे में, और बेलगाम में किसने शुरू की थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
अब एक क्वेश्चन आपसे टेम्पल से पूछ लिया है कि मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जो है ये कहाँ पर है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है ये कहाँ पर है, तो ये मदुरई में है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी अम्मन टेम्पल है। तो एक भाषा का क्वेश्चन आ गया और एक टेम्पल का क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चंस के टॉपिक्स को आप अपने माइंड में रखते रहेगा, आप लिख भी सकते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। अब क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक्स से यानी कि अर्थशास्त्र से कि गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, व्हाट इज़ दी गिल्ट एज सिक्योरिटी। तो गिल्ट एज सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। आपको ज़्यादा डेप्थ में भी ना पता हो तो इतना पता होना ज़रूरी है कि गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ऋतु रिलेटेड पूछा गया था, सीजन से रिलेटेड। ठीक है, तो वो इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको टॉपिक का नाम यहाँ पर बता रही हूँ कि ऋतुओं से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साइंस से, सार्वभौमिक रक्त प्रकार कौन सा है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप के बारे में आपसे पूछा गया था। ठीक है, जो सभी को ब्लड दे सकता है, सार्वभौमिक रक्त प्रकार वो होता है ओ नेगेटिव। तो ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये एक आपका साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आप और क्वेश्चंस को चाहते हैं प्रीवियस ईयर के मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो इस वीडियो को आपको लाइक करना होगा, कमेंट करके बताना होगा कि आपको और क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि कम समय में हम यहाँ पर ज़्यादा कंटेंट को हमेशा से डिस्कस करते रहे हैं। आप हमारे चैनल पर किसी भी वीडियोस में देख सकते हैं। बहुत कम समय में इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो एग्ज़ाम स्पेसिफिक होती हैं हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं फर्दर तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको और भी वीडियोस चाहिए, या फिर किसी और सब्जेक्ट में किसी टॉपिक से आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये लाइक करके बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और जाने से पहले इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए, कोई अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज़ को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।